हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसर बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे आईआईटी जैम और सीएसआई नेट। आपको क्या चूज करना चाहिए अगर आप अपनी 4 ईयर बैचलर डिग्री में, आप सभी को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल 4 ईयर बैचलर डिग्री में होते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्हें सीएसआई नेट एग्जाम देना है या फिर आईआईटी जैम एग्जाम देना है। बस इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर हम यहाँ पर देखें, जो 4 ईयर बैचलर्स वाले स्टूडेंट है वो दोनों चीजों के लिए ही एलिजिबल होते हैं, यानी कि वो सीएसआई नेट एग्जाम दे सकते हैं और सीएसआई नेट एग्जाम देके वो पीएचडी में डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं, या फिर वो आईआईटी जैम का एग्जाम भी दे सकते हैं और आईआईटी जैम के थ्रू वो एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। अब अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, तो आप सीएसआई नेट के थ्रू अगर पीएचडी के लिए जाते हो तो आपको करीब करीब 5 साल लगेंगे ही लगेंगे, 5 के साल के अराउंड आपको यहाँ पे समय लगेगा। अगर आप यहाँ पर एमएससी में जाते हो तो एमएससी के लिए फिर आपको 2 ईयर लगेंगे, और अगर आप एमएससी के बाद डिसाइड करते हो कि आपको पीएचडी करनी है तो उसमें फिर आपको 5 ईयर्स लग जाएंगे। और अगर आप आईआईटी जैम के थ्रू डायरेक्टली सोचते हो कि मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाना है तो उसमें फिर आपको अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 ईयर्स के अराउंड आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन से स्टूडेंट को पीएचडी के लिए जाना चाहिए और कौन से स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड पीएचडी या एमएससी के लिए जाना चाहिए, अगर आप इनके बीच में कंफ्यूज्ड हो तो आओ हम इससे रिलेटेड दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको क्या चूज करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले सीएसआई नेट किस स्टूडेंट को देना चाहिए? सीएसआई नेट उस स्टूडेंट को देना चाहिए कि भाई वो श्योर है कि मुझे पीएचडी करनी है और वो श्योर है कि मुझे इंडिया से ही पीएचडी करनी है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो श्योर है कि यस मैं मुझे इंडिया से पीएचडी करनी है, मैं अपने बैचलर्स के बाद पीएचडी करना चाहता हूँ, आई एम डैम श्योर, मतलब मैंने सोच रखा है ये चीज, उस स्टूडेंट को सीएसआई नेट के साथ जाना चाहिए। और ऐसा स्टूडेंट जिसे ऐसा लग रहा है कि मैम मैंने बैचलर्स तो कर ली है लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतने अच्छे क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं हैं और मेरे को एक टॉप इंस्टीट्यूट से जाके एमएससी पहले करनी चाहिए, तो उनको आईआईटी जैम का एग्जाम चाहिए। जैसे जिन्हें लगता है कि मैम मुझे आईआईएससी के थ्रू या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आईआईटीज के थ्रू, एनआईटीज के थ्रू पहले एमएससी करनी चाहिए, थोड़ा सा एक गेन करना चाहिए नॉलेज का और फिर मुझे पीएचडी का पार्ट लेना चाहिए, तो आपको एमएससी करनी चाहिए। या फिर आपका गोल यहाँ पर यह है कि भाई मैम मुझे पीएचडी करनी है लेकिन ना मुझे पीएचडी अब्रॉड से करनी है और मुझे इसके लिए थोड़ा सा ना नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी चीज चाहिए, तो आप उसके लिए फिर एमएससी करो और फिर पीएचडी के लिए अब्रॉड में अप्लाई करो। क्योंकि इस केस में अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी एमएससी करते हो लाइक आईआईएससी से, आईआईटी से, तो आपके बहुत कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके खुद के भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिससे आपके चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरी चीज, वंस अगेन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मुझे ना इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाना है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में दोस्तों क्या होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो पहला साल होता है उस वो लगभग एमएससी के इक्विवेलेंट होता है, उसमें आप चीजें सीखते हो और फिर आपकी जो पीएचडी है वो प्रॉपर शुरू होती है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिससे वंस अगेन लग रहा है कि नहीं मैम मैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना, मुझे पहले इंटीग्रेटेड पीएचडी के साथ जाना है। और इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते, ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एमएससी के बाद 3 ईयर पे आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप यहाँ पे लीव कर सकते हो एमएससी डिग्री के साथ। मतलब आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लिया लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं करनी, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो आपको एमएससी के बाद ये ऑप्शन देते हैं कि आप 3 साल के बाद लीव कर जाओ और आप अपनी एमएससी की डिग्री लेकर लीव कर जाओ। इसमें जो तुम्हारी जो डिग्री होती है वो एमएससी रिसर्च डिग्री होती है टू बी स्पेसिफिक, लेकिन ऐसा हर एक इंस्टीट्यूट नहीं करता, कुछ ही इंस्टीट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पीएचडी करनी है, आपको एमएससी करनी है, आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, आपको क्या करना है। और अगर आपको पीएचडी भी करनी है तो आपको इंडिया से करनी है या अब्रॉड से करनी है। अगर आप श्योर हो कि मुझे इंडिया से करनी है तो बेस्ट है कि आप सीएसआई नेट एग्जाम दो, क्योंकि लिए फिर आपको और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे पीएचडी करनी है, इंडिया से ही करनी है, मैं श्योर हूं लेकिन ना मुझे नॉलेज इतनी नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में आप आईआईटी एग्जाम देके इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले लो। तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, आपके सामने ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप सीएसआई नेट के थ्रू यहाँ पर दोस्तों लेते हो पीएचडी में एडमिशन तो आपको 37,000 रुपीज एज अ जेआरएफ मिलता है पहले 2 सालों के लिए और फिर 42,000 रुपीज मिलता है, प्लस आपको ईयरली कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है। ये सारी चीजें होती है। वहीं अगर हम आईआईटी जैम के थ्रू देखें तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है आईआईटी जैम के थ्रू, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करते हो तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको मिलती है फेलोशिप। इंटीग्रेटेड पीएचडी
पीएचडी में पहले 2 सालों के लिए आपको करीब-करीब 12,000 रुपए मिलते हैं और फिर 2 साल के बाद वो इंक्रीज़ हो जाता है 37,000 एंड 42,000 रुपीज़ जेआरएफ और एसआरएफ की कंडीशन में। तो वो इंटीग्रेटेड पीएचडी में मिलेगा। अगर आप नॉर्मल एमएससी के लिए जाओगे तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो दोनों में यहाँ पर क्या-क्या डिफरेंस होता है एप्लीकेशन फीस में, वो भी आप चेक कर सकते हो। सीएसआई नेट अगर आप देते हो और अगर आप 4 ईयर बैचलर स्टूडेंट हो तो इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। सीएसआई नेट अगर आपने दे भी दिया और अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विद 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। हाँ, अगर आप पीएचडी कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एलिजिबल, बट विद ओनली 4 ईयर बैचलर्स डिग्री यू आर नॉट एलिजिबल। इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर देखें दोनों के ही बहुत ज्यादा प्रोन्स हैं, दोनों के ही कुछ कुछ कौन से, जैसे अगर आप आईआईटी एग्जाम देते हो तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आईआईटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप सीएसआई नेट देते हो तो उसमें सीएसआई नेट का एक वास्ट सिलेबस होता है, वो पूरा आपको पढ़ना होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। आईआईटी एग्जाम में बेसिकली कोई एज लिमिट नहीं होती। सीएसआई नेट के लिए अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको एक एज लिमिट के साथ जाना पड़ता है। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या चूज करना चाहिए। अगर आप पीएचडी फोकस्ड हो, इंडिया से कर रही है, सीएसआई नेट चूज करो। और उसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है कि एमएससी करके पीएचडी करनी है तो आईआईटी एग्जाम चूज करो, एमएससी करके बाहर से पीएचडी करनी है तो आईआईटी एग्जाम चूज करो, इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है तो आईआईटी एग्जाम चूज करो। तो ये तुम्हारे पास दो ऑप्शंस। और अगर अभी तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि मैम मुझे क्या करना है, मेरे को ना एट दिस पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए। दिसंबर में जो सीएसआई नेट आ रहा है उसको दो और फरवरी में जो आईआईटी जैम एग्जाम आ रहा है उसको दो। देखो कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम और उस हिसाब से डिसीजन लो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जून में फिर से आपका सीएसआई नेट एग्जाम आएगा, फिर से सीएसआई नेट एग्जाम देना और इसमें फोकस करो कि इन दोनों में से कौन से एग्जाम पे आपको फोकस करना है, इसको जरूर देखना। क्योंकि आईआईटी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आएगा, सीएसआई नेट में बायोलॉजी बहुत डेप्थ में आता है। तो ये थोड़ा सा सोचो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने आपको दोनों के बेनिफिट्स और दोनों के कॉन्स बता दिए हैं। अब उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। दोनों में से किसी के भी कॉन्स को इतने मेजर नहीं है, दोनों के ही बेनिफिट्स मेजर है। सो अब आप इस चीज के बारे में अच्छे से सोचिए और उस हिसाब से डिसाइड करिएगा। और बंसल बायोलॉजी पे अगर सीएसआई नेट, आईआईटी जैम किसी की भी तैयारी करनी है तो आप दोस्तों डेफिनेटली बंसल बायोलॉजी पे आके एनरोल कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय।